गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बिंदेश्वरी क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कुंडलिया छंद पर। तो आइए देखते हैं कुंडलिया छंद की परिभाषा तथा उसका उदाहरण। तो कुंडलिया छंद का लक्षण देखते हैं कि इसका लक्षण क्या है। तो यह एक विषम मात्रिक छंद है और इसमें 6 चरण होते हैं। इसके जो प्रथम के 2 चरण होते हैं वह दोहे के होते हैं तथा जो अंत के 4 चरण होते हैं वह रोला का होता है, यानी कि यह दोहा और रोला से मिलकर के बना होता है तथा यह छंद एक दूसरे के ऊपर कुंडली के रूप में होते हैं, इसलिए इसे कुंडलिया छंद कहते हैं। दोहे का जो चौथा चरण होता है वही रोले का प्रथम चरण होकर के आता है तथा यह जो छंद है इसमें 24 मात्राएं पाई जाती हैं। साथ ही साथ इस छंद की एक प्रमुख जो विशेषता है वह यह है कि यह जिस शब्द से शुरू होता है उसी शब्द से अंत होता है। तो आइए अब हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से कुंडलिया छंद के लक्षण को समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए उदाहरण देखते हैं। सावन बरसा जोर से, प्रमुदित हुआ किसान, लगा रोपने खेत में आशाओं के धान। आशाओं के धान मधुर स्वर कोयल बोले, लिए प्रेम संदेश, मेघ सावन के डोले, ठकुरेला कविराय, लगा सबको मन भावन, मन में भरे उमंग, झूमता गाता सावन। तो इन काव्य पंक्तियों में हम लोग देखते हैं कि क्या कुंडलिया छंद का लक्षण मौजूद है कि नहीं। लक्षण क्या है कि यह एक विषम मात्रिक छंद है तथा इसमें 6 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं तथा इसकी एक विशेषता यह होती है कि जो दोहे का चौथा चरण होता है वही रोले का प्रथम चरण होके आता है और यह छंद एक दूसरे के ऊपर कुंडली के आधार पर कुंडली के आकार में होते हैं, इसलिए इसे कुंडलिया छंद भी कहते हैं तथा इसकी जो सबसे प्रमुख विशेषता है वह यह है कि यह जिस शब्द से शुरू होता है उसी शब्द से इसका अंत भी होता है। तो आइए अब हम लोग इस काव्य पंक्ति में देखते हैं कि क्या इस छंद का लक्षण मौजूद है कि नहीं। तो आइए देखते हैं। तो देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 2, 22, 2, 24 तथा इसकी शर्त यह है कि यह इसका जो 2 चरण होता है वह दोहा होता है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक दोहे का प्रथम चरण है और यह द्वितीय चरण है और आपको पिछली कक्षाओं में पढ़ाया गया था कि दोहा छंद का लक्षण क्या होता है। तो दोहा छंद का लक्षण होता है कि उसके प्रथम और तृतीय चरण में 13 और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इसका जो प्रथम चरण है इसमें 13 मात्रा है और द्वितीय चरण में 11 मात्रा है तथा यहाँ से यहाँ पूरी पंक्ति में 24 मात्रा है। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि यह जो काव्य पंक्तियाँ हैं जिस शब्द से इसकी शुरुआत हुई है उसी से अंत हुआ है। यह सावन शब्द से इसकी शुरुआत हुई है और आप देख रहे हैं कि अंत भी सावन शब्द से हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह जो काव्य पंक्तियाँ हैं यह कुंडलिया छंद का उदाहरण हैं। क्यों है तो आपको बताया जा चुका है कि इसका लक्षण जो है इसमें 6 चरण होते हैं और जो प्रथम के 2 चरण होते हैं वह दोहे के होते हैं तथा अंत के 4 चरण रोले के होते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि यह दोहा और रोला से मिलकर के बना हुआ छंद है तथा यह दोहे का जो चौथा चरण होता है वही क्या करता है,
रोले का प्रथम चरण होकर के आता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो दोहे का चौथा चरण है, आशाओं के धान, वही क्या किया है, रोला का प्रथम चरण होकर के आया है। देखिए, आशाओं के धान मधुर स्वर कोयल बोले। ठीक है, तो इस तरह से यह कुंडलिया छंद का उदाहरण है। तो आइए अब हम लोग अगले छंद पर चर्चा करते हैं। तो अगला छंद है हरिगीतिका। अब हम लोग हरिगीतिका के लक्षण तथा उदाहरण का अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग हरिगीतिका के लक्षण को देखते हैं कि इसका लक्षण क्या है। यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं तथा इसके प्रत्येक चरण में 28-28 मात्राएं होती हैं। साथ ही साथ 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है। इसका जो अंतिम चरण होता है, अंतिम चरण के अंत में एक लघु तथा गुरु का आना अनिवार्य होता है। तो आइए इसके लक्षण को हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि हरिगीतिका छंद का लक्षण क्या है। ठीक है, तो आइए हम लोग अब एक उदाहरण देखते हैं। तो देखिए, उदाहरण देखते हैं। खग वृंद सोता है, अतः कल कल नहीं होता वहाँ, बस मद मारुत का गमन ही मौन है खोता जहाँ। इस भांति धीरे से परस्पर कह सजगता की कथा, यों दिखते हैं वृक्ष एहों विश्व के प्रहरी यथा। इन काव्य पंक्तियों में हम लोग अब देखेंगे कि क्या हरिगीतिका छंद का लक्षण मौजूद है कि नहीं। लक्षण आपको बताया जा चुका है कि यह एक सममात्रिक छंद है तथा इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 28-28 मात्राएं होती हैं। साथ ही साथ 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है तथा इसके प्रत्येक चरण के अंत में एक लघु और एक गुरु का होना अनिवार्य है। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या यह लक्षण इस काव्य पंक्ति में मौजूद है कि नहीं। तो आइए देखते हैं कि क्या है लक्षण मौजूद है कि नहीं। तो लक्षण है कि प्रत्येक चरण में 28-28 मात्राएं होती हैं। तो देखिए, जब हम लोग इस प्रत्येक पंक्ति को गिनेंगे तो प्रत्येक पंक्ति में 28 मात्राएं हैं। आइए देखते हैं। 2, 4, 5, 2, 7, 2, 9, 2, 11, 12, 2, 14, 2, 16, 2, 18, 2, 20, 2, 22, 24, 26, 27, 28। तो यानी कि इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्रा है। और दूसरी शर्त, दूसरी विशेषता इसकी क्या है कि 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक 16 मात्रा है। देख लीजिए, 2, 4, 5, 2, 7, 2, 9, 2, 11, 12, 2, 14, 2, 16। ठीक है, और इधर 12 मात्रा है, यानी कि 16 और 12 मात्राओं पर यति भी है। इसलिए यह जो काव्य पंक्तियां हैं यह हरिगीतिका छंद का उदाहरण हैं। ठीक है, तो अब हम लोग अगले छंद पर प्रकाश डालेंगे। अगले छंद की परिभाषा तथा लक्षण को देखेंगे। तो अगला छंद है बरवें। तो आइए हम लोग अब बरवें छंद का लक्षण और उदाहरण देखते हैं। तो आइए अब हम लोग बरवें छंद का लक्षण देखते हैं। तो यह एक सममात्रिक छंद है तथा इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। साथ ही साथ इसका जो सम चरण होता है, यानी कि दूसरा और चौथे चरण के अंत में ज गण होता है। तो आइए इसके लक्षण को हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो आइए उदाहरण देखते हैं। देखिए, सम सुबरन सुषमाकर सुखद न थोर, सी अंग सखी कोमल कनक कठोर। अब इन काव्य पंक्तियों में हम लोग देखेंगे कि क्या बरवें छंद का लक्षण मौजूद है कि नहीं। बरवें छंद का लक्षण क्या है कि यह सममात्रिक छंद होता है। साथ ही साथ इसमें 4 चरण पाए जाते हैं तथा इसके प्रथम और तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। साथ ही साथ इसके जो समचरण, यानी कि जो दूसरा और चौथा चरण होता है, उसके अंत में ज गण भी होता है। तो आइए अब देखते हैं कि क्या यह
जो लक्षण है इन काव्य पंक्तियों में उपस्थित है कि नहीं, मौजूद है कि नहीं। तो आइए इसके लक्षण को देखते हैं। तो देखिए लक्षण देखिए कि इसके प्रथम और तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं होती हैं। तो देखिए 2 4 6 2 8 10 2 12, यह इसका यहाँ से यहाँ तक प्रथम चरण है और प्रथम चरण में 12 मात्रा है। अब हम लोग देखते हैं कि द्वितीय चरण में 7 मात्रा है कि नहीं। तो देखिए 4 3 7, यानी कि इसके द्वितीय चरण में 7 मात्रा भी है। तो यह जो काव्य पंक्तियाँ हैं यह बर्वे छंद का उदाहरण है। साथ ही साथ हम लोग यह भी देखते हैं कि क्या इसका जो सम चरण है उसमें जगण अंत में आया है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर जगण भी है। जगण का जो संकेत होता है, मात्रा संकेत होता है, वह क्या होता है, एक लघु फिर गुरु और एक लघु, इस तरह से 3 का ग्रुप होता है। तो यहाँ देखिए इसका जो अंत है, जो समचरण के अंतिम के शब्द हैं उनमें आपका जगण भी है। अतः हम यह कह सकते हैं कि यह जो काव्य पंक्तियाँ हैं वे बर्वे छंद का उदाहरण हैं। तो इस तरह से आप लोगों को जितने भी मात्रिक छंद का अध्ययन करना था उस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अगर आपको कोई समस्या हो रही है, कहीं पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। आज की क्लास बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग अगले छंद के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।